हेलो स्टूडेंट, आज मैं कराने वाला हूं आपको क्लास 12 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, अगर आप ये चैप्टर पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये समझ में नहीं आएगा। और अगर स्किप करे बिना देखेंगे आप तो मैं 100% कह सकता हूं, अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन, पूरा चैप्टर बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया तो। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास 12 में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और अब तक हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री। अब तक हमने पढ़ा है केवल ट्रिग्नोमेट्री और अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? तो देखो इसे देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या था? ट्रिग्नोमेट्री था y इक्वल टू, मैंने ले लिया साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, ठीक है। अब आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा ये सब पढ़े थे। ये साइन, कॉस, टेन ये सब क्या था? क्या ट्रिग्नोमेट्री तो थे, जो आपने 10th में ही पढ़ा है और 11th में ही पढ़ा है। अब देखो, इसमें जरा सा थोड़ा सा इनवर्स पढ़ने के लिए कुछ बेस समझ लेते हैं। आपने एंगल भी देखे थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री था ये। तो जो साइन 30 होता है वो कितना होता है, 1/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ये सबको क्या है, y के बराबर। तो इसमें जो हम ये जो एंगल लगते थे, पहले हम क्या करते थे, इस थीटा की जगह पे एंगल लगते थे 30, 60, 45। तो जो ये वैल्यू होती है, ये थीटा की जो वैल्यू होती है, यही थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, ये वाली थीटा की वैल्यू डोमेन हो जाएगी। ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेन। यही थीटा की वैल्यू क्या कहलाती है यहाँ पे, डोमेन कहलाती है। मतलब जो एक्स की जो थीटा की हमने 30, 60, 45 जो ये एंगल पुट कर रहे थे, जो ये एंगल पुट कर रहे थे, यही तो डोमेन होता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू पुट करने के बाद ये जो रिजल्ट आया, वैल्यू पुट करने के बाद ये जो रिजल्ट आया कि 30 रखने पर 1/2, 45 पे 1/√2, 60 रखने पर √3/2, जो वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट आया है R4 रिजल्ट, R4 रेंज, यही तो रेंज है, ठीक है। आपको समझ में आया डोमेन क्या होता है? जो हमने पुरानी क्लास में थीटा की वैल्यू रखी थी 30, 60, 45, ये जो वैल्यू होती है यही वैल्यू डोमेन कहलाती है। और जबकि जो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आया, जो वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया, वही रिजल्ट मतलब वही चीज रेंज होती है जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आता था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। ये देखो, अब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, देखो जैसे आपने पढ़ा था साइन 60 कितना पढ़ा है, √3/2। साइन 60 कितना पढ़ा, √3/2। तो अगर मैं 60 यहां रहने दूं, ये उधर चला जाए तो साइन √3/2 हो जाएगा। तो यानी 60 डिग्री किसके बराबर हो गया, √3/2 के। और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। उधर जाके कैसा हो जाता है, इनवर्स। तो साइन उधर गया तो साइन इनवर्स √3/2। तो देखो पहले क्या था, पहले था साइन 60 √3/2 होता है, और अब क्या है, साइन इनवर्स √3/2 60 डिग्री होता है। तो बन गया ना इनवर्स फंक्शन। पहले क्या होता था, साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 का मतलब क्या है, 60। क्लियर है। एक और चीज देखो, क्या था, पहले जो वैल्यू रखते थे वो डोमेन था, जो रिजल्ट आया वो रेंज हो गया। और अब क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, 60 डिग्री क्या है, डोमेन, और वैल्यू जो आंसर आया वो रेंज। अब क्या है, अब ये वैल्यू है तो ये डोमेन है और ये रेंज है। अब ये क्या है, डोमेन है और ये रेंज है। वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस क्या है, ये उधर चला गया तो इसी को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। और इस चैप्टर को करने के लिए कुछ बेसिक है जो आपको याद करना पड़ेगा, वो ये फॉर्मूले हैं। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप बाद में से लिख लें। तो देखो ये फॉर्मूले हैं, क्या है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक और कॉसेक इनवर्स। अरे भाई ये वही तो है। देखो इन सब में y लगा दो, बस इन सब में y लगा दो, लगा दिया सब में y, तो ये सारा फंक्शन बन गया। तो देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन में वाला जो वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है। यानी -1 से 1 तक अगर रखेंगे तो इसकी रेंज क्या आएगी, -π/2 से +π/2। और अगर इसमें कॉस में रखें -1 से 1 तो इसकी वैल्यू है 0 से π, ठीक है। तो ये सब क्या है, डोमेन, और वो क्या है, रेंज। आपको रेंज याद रखनी है, डोमेन तो आप नॉलेज के लिए कर सकते हैं, मगर मेनली हमें जरूरत पड़ेगी रेंज की, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये जो ब्रैकेट है, ऐसा ब्रैकेट, ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट। इसे क्या कहते हैं,
क्लोज ब्रैकेट, इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इसे कहेंगे क्लोज ब्रैकेट, जबकि इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। इस वाले को क्या कहते हैं, ये जो ऐसा है इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं, और ये क्लोज। दोनों में फर्क क्या है, देखो क्लोज का मतलब क्या है, वैल्यू, इसका जो आंसर है वो -π/2 और π/2 भी हो सकता है, इसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, -π/2 से +π/2 नहीं होंगे, इसके बीच की वैल्यू होगी, यानी इसमें ये दोनों काउंट नहीं होते, बस इसके बीच की वैल्यू आती है, और इसमें ये दोनों भी काउंट होंगे, उसकी बीच की वैल्यू भी आएगी। तो ये फर्क है क्लोज इंटर ब्रैकेट ओपन में। तो क्लोज में ये दोनों काउंट होते हैं, ओपन में ये दोनों काउंट नहीं होते। तो आपको समझ में आया, आप बस इस रेंज को याद कर लेना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब कुछ और ये फॉर्मूले बहुत ईजी, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। अगर एंगल में माइनस है, अगर एंगल में माइनस है, क्या कह रहा हूं, अगर एंगल में माइनस है, किसमें, साइन, टेन और कॉसेक, याद कर लें अच्छे से, साइन, टेन और कॉसेक में अगर एंगल माइनस में तो इनका माइनस बाहर आ जाएगा, इनका माइनस बाहर आ जाएगा। और अगर कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और सेक में माइनस है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाते हैं, तो ये पाई माइनस हो जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, पाई माइनस में, समझ में आया। और अगर साइन, टेन, कॉट होगा तो माइनस बाहर आ जाता है, इनमें ये माइनस होंगे तो पाई में से घट जाते हैं, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है ये, y इक्वल टू में साइन इनवर्स -1/2। तो कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या है ध्यान से देखना है। देखो माइनस है, मैंने एंगल, माइनस वाले एंगल के फॉर्मूले बताए थे ये, तो साइन इनवर्स में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो करना क्या है, y इक्वल टू में साइन इनवर्स, माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या करा, बाहर आ गया। अब साइन की टेबल में 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कब होता है, ये π/6 पर, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का π/6, समझ में। अब ये बिलोंग करना चाहिए, मैंने आपको रेंज बताई इसीलिए तो बताइए, ये किस में बिलोंग करेगा, -π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच में, क्या ये है, हाँ जी, -π/6 के बीच में आता है, हमारा आंसर हो गया। कितना आसान, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन की टेबल में 1/2 कब होता है, π/6 पर, तो आंसर आ गया -π/6, क्योंकि ये बाहर माइनस था। क्या ये इसके बीच में आ रहा है, रेंज में से लिख दिया हमने, मैंने कहा था आपको रेंज याद करनी, इसीलिए कर दी थी बस। आइएगा समझ में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी याद नहीं है तो वो भी मैं लास्ट में वीडियो के दे दूंगा, ठीक। अब देखो ये दे रखा हमें क्वेश्चन, y इक्वल टू में माइनस तो है ही नहीं, माइनस नहीं है तो फिर ये फॉर्मूले किस काम के, ये तो लगेंगे नहीं, माइनस नहीं तो और आसान हो गया। कॉस की टेबल में √3/2 कब होता है, ये होता है 1/π/6, ये टेबल में वैल्यू कब आती है, π/6, कॉस √3/2 होगा π/6 पे। अब ये बिलोंग किस में करना चाहिए, इसकी रेंज क्या है हमारी, 0 से पाई, क्या ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, जी आ रहा है, तो इसका आंसर हो सकता है ये, समझ में आया कितना आसान, केवल टेबल से देखा π/6 वही आंसर है। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है टेबल में, y, ये भी होती है π/6 पे, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, किसमें आना चाहिए, कॉसेक की टेबल क्या है, रेंज ये रही, तो कॉसेक की रेंज है -π/2 से लेकर +π/2, और एक्सेप्ट किसको छोड़ गए, π/2 को छोड़ गए, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉरी ये 0 को छोड़ के होगा, 0 को छोड़ के, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ठीक है, एक्सेप्ट 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, π/6, जी -π/2 से लेकर π/2, ये इसकी रेंज होगी, एक्सेप्ट 0, ये संख्या 0 नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो 4 में क्या है, y इक्वल टू माइनस है, तो 10 में अगर माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता है, तो सबसे पहले माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3, क्योंकि माइनस क्या करा, बाहर ले लिया। अब tan की टेबल में √3 आता कब है भाई, tan की टेबल में √3 कब आएगा, π/6 पर, tan की टेबल में √3 कब आता है, π/6 पर आता है, तो ये आंसर आ गया -π/6, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या है, tan की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है क्या, जी हाँ, क्या ये बिलोंग का मतलब इसमें आ रहा है, क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है, जी आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो, समझ में आया। अब देखते हैं कॉस,
अब कॉस निगेटिव में आ गया, कॉस देखो अब तक ये 3 आ रहे थे, अब इनमें से आ गए कॉस। कॉस निगेटिव होता तो क्या होता है, पाई में से घटा देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले निगेटिव हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 हो गया प्लस का। अगर देखो कॉस कॉट और सेक के एंगल माइनस में हो तो क्या होगा, पाई में से घटा देंगे, वो घटा दिया। अब इसके बाद पाई, अब कॉस की टेबल में 1/2 कब आता है, कॉस 1/2 कब आता है, पाई/3 पर। कॉस 1/2 कब आएगा, पाई/3 पर। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 पाई/3। आंसर आ गया 2 पाई/3। क्या ये बिलोंग कर रहा है किससे, कॉस की रेंज क्या है 0 से पाई में। क्या ये 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, जी कर रहा है। तो ये हमारा आंसर आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर कॉस है, कॉस माइनस में तो ये वाला आएगा, तो पाई में से घटा दिया। कॉस की टेबल 1/2 कब आता है, पाई/3 पे। एलसीएम ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई पर। अब देखो y इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1। कहा था ना tan में माइनस बाहर आ जाता है। अब tan की टेबल में 1 कब होता है, पाई/4। ये हमारा आंसर। अब रेंज क्या है tan की, tan की रेंज है ये बिलोंग करेगा माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2। यही हमारा आंसर हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और भी आसान है। माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। सीधे सेक की टेबल में √3/2 कब आता है, पाई/6 पे। सेक की टेबल में 2/√3 कब आता है, 60 पे। तो पाई/6 आ गया आंसर। अब सेक की रेंज क्या है, सेक की रेंज है ये क्या ये बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में। हाँ 0 से पाई के बीच में कर रहा है बिलोंग। एक्सेप्ट, इसका मतलब है एक्सेप्ट पाई/2। इसका आंसर पाई/2, 0 से लेकर पाई के बीच में आंसर आना चाहिए, मगर पाई/2 नहीं आएगा। आंसर पाई/2 नहीं आएगा, आंसर आएगा 0 से पाई के बीच में, मगर इनमें से पाई/2 आंसर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एक्सेप्ट पाई/2 को छोड़ के सारे आंसर होने चाहिए इसमें बिलोंग। तो क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट, माइनस नहीं है, इसमें भी बहुत आसान है। माइनस नहीं है तो कॉट √3 कब होता है, पाई/6 पर। कॉट √3 कब होता है, पाई/6 पे। क्या ये बिलोंग कर रहा है, कॉट की क्या रेंज, कॉट की रेंज है 0 से पाई ओपन इंटरवल। 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, जी कर रहा है। आ गया समझ में। अब कॉस इनवर्स माइनस, कॉस भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो कॉस इनवर्स माइनस क्या होता है, ये रहा। जब भी कॉस कॉट और सेक में किया जाए तो इस तरह से करें। तो माइनस आ गया एंगल में, तो पाई में से घटा दो। पाई में से क्या घटा है, कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स 1/√2। अगर माइनस है, एंगल में माइनस है, तो पाई में से घटा देना चाहिए। y पाई का पाई। अब कॉस की टेबल में 1/√2 कब होता है, ये होता है पाई/4 पर। तो आंसर क्या आ गया, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई/4। एलसीएम लेने का आंसर आया 3 पाई/4। क्या ये बिलोंग कर रहा है किसमें, कॉस की रेंज क्या है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। जी हाँ 0 से पाई के बीच में ये आता है। आया सर में। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो y इक्वल टू, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है। बताया था माइनस वाले फॉर्मूले, कॉसेक इनवर्स में माइनस बाहर आ गया। अब कॉस की टेबल में √2 कब होता है, ये होता है पाई/4 पर। कॉस की टेबल में √2 कब होता है, कॉसेक की टेबल में, कॉसेक की टेबल में √2 होता है पाई/4। क्या ये बिलोंग कर रहा है किससे, कॉसेक की रेंज क्या है हमारी, ये रही माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2। क्या है, माइनस पाई/2 से लेकर प्लस पाई/2 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। समझ में आया आपको। अब इसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 ये दे रखा है। तो कोई अलग नहीं आ गया, देख रहे हो ये 3 पार्ट में सॉल्व किया था, अभी ये 3 जोड़ के कर दिया, ये 3 क्वेश्चन को समझ लो जोड़ दिया है। तो देखो पहले tan इनवर्स को तो सेम रहने दे रहे, tan इनवर्स 1 का tan इनवर्स 1 रहेगा। अब cosec इनवर्स माइनस में बताया था मैंने, cos इनवर्स माइनस में तो पाई में से घटा देते हैं। अगर cos इनवर्स माइनस में तो पाई में से घटा देंगे cos इनवर्स 1/2, ठीक। पाई में से घटा दे cos इनवर्स -1/2 क्या, और पाई में से घटाएंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। आई बात समझ में। यही तो बताया cos में क्या होता है, cos में पाई में से घटा देते हैं और साइन में माइनस बाहर आ जाता है। समझ में। अब देखो tan की टेबल में 1 कब आता है, पाई/4 पर। tan की टेबल में 1 कब आएगा, पाई/4 पे। पाई का पाई लिख दिया ऐसे से, पाई का पाई आ गया। cos 1/2 कब होता है,
cos 1/2 होता है हमारा π/3 पर, और sin 1/2 कब होता है, ये होता है π/6 पे, माइनस का है तो माइनस का π/6। इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 3π/4। इसका एलसीएम ले लेना तो क्या आएगा आंसर 3π/4, है ना सिंपल। पहला सेम लिया, कॉस माइनस में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर ये माइनस बाहर ले लिया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 1 होता है π/4 पे, पाई का पाई आ गया, ये कब होता है π/3 और ये क्या है π/6, सबका एलसीएम ले लेंगे, आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कॉस की टेबल में 1/2 कब आता है, कॉस की टेबल में देखो माइनस तो है नहीं, तो सीधे कॉस की टेबल में 1/2 कब आता है, किस पे 3 पर, कॉस की टेबल में 1/2 कब आएगा π/3 पर। फिर अब 2 का 2 आ गया, साइन की टेबल में 1/2 कब आता है π/6 पर, तो 2 से π/3 काट देंगे, 2 1 2 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा ना। देखो कॉस की टेबल में 1/2 π/3 पे, 2 का 2 आ गया, कॉस की टेबल में 1/2 कब आता है π/6 पे, तो आंसर क्या आ गया π/3 प्लस π/3, तो क्या आ जाएगा 2π/3। इसमें हमें रेंज नहीं देखनी होती, जब भी 2 या उससे ज्यादा टर्म आते हैं तो हमें रेंज देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, ऑप्शनल क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हो जाएगा। इसमें y = sin इनवर्स x, याद है मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ये डोमेन होता है ये रेंज, तो y की वैल्यू पूछ रहा है, तो रेंज क्या पूछ रहा है -π/2 से +π/2, और क्लोज का मतलब ये इंक्लूड है, तो देखो आंसर आ गया -π/2 से +π/2, और दोनों में इक्वल होगा। इक्वल क्यों है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट tan 1√3। अब tan 1√3 में देखेंगे, tan इनवर्स तो सेम रहेगा, tan इनवर्स सेम रहेगा, tan 1√3। अब sec इनवर्स माइनस, तो sec माइनस में होता है तो क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2, ठीक है। अब tan की टेबल में π/3 कब आता है, tan की टेबल में π/3 आता है π/3 पर, tan की टेबल में √3 कब आएगा, tan की टेबल में √3 आएगा π/3 पर, माइनस पाई का पाई, sec की टेबल में 2 कब आता है, यह आता है π/3 पर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, π/3 सेम रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2π/3, तो इसमें से घटाएंगे तो आंसर क्या है -π/3, और इसकी पे इसे भी हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब 2 या उससे ज्यादा होंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, इंडिविजुअल देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, समझ में। अगर आपको किसी भी कराए हुए टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मगर ये फैसिलिटीज केवल लॉकडाउन तक है। अगर लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा जब से आप नहीं पूछ सकते, उससे पहले आप व्हाट्सएप से मुझे से कोई भी क्वेरी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे वीडियो में ये समझ में नहीं आया। 9717406249 ये क्या है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इससे इस पे व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।